मतलब, तो मैं इन हूँ या इसमें से भी आउट हो सकता हूँ? तो आप बोले थे कि मेरे ख्याल से तो 75% आप इन हो, अ, हो जाएगा। ऐसे ही आप बोले थे उस टाइम। नहीं, मैं एंड तो देखो क्या है ना कि आपको इंटरव्यू में ज्यादा चीजें ये जरूरी नहीं है आप उसका जवाब सही से दे रहे हो कि नहीं। और सबसे बड़ी इशू क्या है कि आप जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हो ना, फिर से जो जनरल बैंकिंग स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए, वो सबसे आपका ड्रॉबैक है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। अभी जनरल बैंकिंग जो पढ़ना था आपने पढ़ दिया, एग्जाम दे दिया, दैट्स ओके। नाउ यू फोकस ऑन योर प्रोफाइल ओनली। इसमें से जितने लोग भी हैं उनको ज्यादातर को उनके प्रोफाइल से ही पूछा हो। मोस्ट ऑफ आपके प्रोफाइल से पूछेगा। वो ये नहीं पूछने वाला बी आर एक्ट में कौन सा 49 है, कौन सा सेकंड है, आरबीआई एक्ट में कौन सा सेकंड। नो, वो तो जनरली वो पैनल में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं आ रहा है कुछ, बस जस्ट वो ज्वाइन किया है, तो उसको। एंड आदिल, आदिल कमिंग टू यू, आदिल को वंस इंटरव्यू के टाइम में आई कॉल्ड अराउंड 10:45 और 11 एट नाइट। क्यों आदिल? यस सर, यस सर। बताओ अपने। आदिल को तो ए नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मुझे तो इंटरव्यू के टाइम में समटाइम्स आई यूज टू स्लीप 1 p.m. एंड बाय द सेम डे आई हैव टू अटेंड द बैंक बाय 9 a.m. In between you just cannot sleep immediately. It takes around 1.5 hours to sleep इधर उधर। तो ठीक है। अभी आदिल जब उस दिन मुझे फोन किया, सर मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, और रात के लगभग 12 बज रहे थे, कितने बज रहे थे जब ये आपने बोला? क्लोजिंग चल रहा था ना? हाँ सर, वही वही हाँ, टाइम है तो सर, मैं 12 साल। उसी टाइम मैंने बोला था अभी ये द एंड होने वाला है आपका, कोई टेंशन मत लो, अभी आपका द एंड होने वाला है। तो वो भी देख। तो एक अच्छी चीज क्या है ना कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, दे माइट नॉट बी गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, की वो उनको अच्छे इंटरेस्ट ही नहीं है, बट बाकी उनका लॉजिक बहुत अच्छा होता है। तो बैंकों ने ये जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट चालू किया है, इससे बैंक को बहुत बेनिफिट हो रहा है। एसबीआई रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। और सीबीओ में देखो काम तो बहुत रहेगा, बहुत रहेगा, मतलब समटाइम्स यू विल फील कि यार प्राइवेट बैंक में हम थे तो बेटर था, एक प्रोफाइल था। और इधर गवर्नमेंट बैंक्स में क्या है ना, आप डॉक्टर जैसे बी कॉम्प्लेक्स देता है ना हर चीज में, आपको कोई भी डिजीज हो उसके साथ वो एक बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन का गोली लिखेगा। तो स्टार्टिंग जो होती है बैंकिंग, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में, आपको सब करना है। आपको लोन का भी पकड़ा देगा, रिकवरी भी पकड़ा देगा। तो क्या है ना, उसको लेके चलना है आगे। इनिशियल ईयर्स बहुत सफरिंग है। और अगर अभी पहले ऐसा था कि लोग ये सोचते थे कि चलो सरकारी बैंक में काम नहीं है, अभी इफ यू विल सी माई लाइफ स्टाइल, देन यू विल सी दैट कि सर इससे बेटर तो आप बैंक, प्राइवेट बैंक में करते, घर के पास भी होते। तो ठीक है, इस तरह से उसको लेकर के नहीं चलना है। ठीक है, अपने को फोकस करना है कि जहां भी आप रहो, यू रिकॉग्नाइज विद योर बिहेवियर एंड वर्क। यस। वर्क थोड़ा कम भी रहे चलेगा, एरोगेंट बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज तो फिर पीपल आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे और तब आपका काम रुकता चला जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका काम नहीं हो। तो ठीक है। एंड अभी कैसा लग रहा है, क्या आगे का क्या आइडिया है, क्या विचार है? सर, दो आप दिन से सीधे स्केल 2 3 4, अच्छा फर्स्ट डे कैसा लगा जब ही आपको रिजल्ट में नाम दिखा? सर मैं तो रोने क्या लगा था लिटरली। अर्घ्या? नहीं, आदिल तो बिल्कुल और भी कंफ्यूज था किसके लिए फोन किया, फिर रात में मुझे बहुत। अच्छा, मेरे साथ क्या है, आई यूजुअली रिस्पॉन्ड। अगर मेरे पास टाइम है तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्स पाओगे, और इमीडिएटली आई विल कॉल और टेक्स्ट यू, और विद इन 24 आवर्स तो श्योर शॉट आपको वो मिलेगा। तो आई नेवर लेट कि आपको इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, हो गया तो नो, टिल यू गेट इनटू। और आदिल तो लास्ट ईयर भी, आदिल तो टाइम से अटैच्ड है। तो चीजें थोड़ा गाइडेंस जरूरी होता है। और क्या है ना, लास्ट टाइम में आपका मोटिवेशन अगर
ब्रेक हुआ तो आप इंटरव्यू में कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर मेरे साथ क्या हुआ कि जब हाँ, रिजल्ट आया तो हाँ, मैं ना रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर रहा था। हाँ, मेरे को पता नहीं था जब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च किया मेरा आया नहीं। मैं हाँ, पूरा एकदम सैड हो गया, पूरा पूरा सैड हो गया। उसके बाद हाँ, फिर मैंने देखा कि ऊपर में रोल नंबर लिखा हुआ है। तो रोल हाँ, नंबर को जब मैंने बस रोल नंबर एक बार जी। पढ़ा, मेरे को अभी तक याद है सर। उसके बाद मैंने उसमें सर्च किया, रोल नंबर तो मिल गया। और सेकेंड थिंग सर, मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में जब एसबीआई, उससे पहले भी हमारा बात हो रहा, मोर देन मतलब मेरे को लगता है 2 साल हो गए सर ऑलमोस्ट। हाँ, तो हाँ, 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 मैंने आपको बोला था कि इस ईयर का जो एसबीआई सीबीओ है सर, मेरे को देना है, क्योंकि ये मेरा हम्म, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ, तो उसके बाद जब सीबीओ का नोटिफिकेशन आया तो मैंने हम्म, आपको मैसेज किया था। तो आपने हाँ, बोला कि बैच ऑलरेडी फुल हो गया है, नहीं हो पाएगा हाँ। तुम्हारा। तो फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, फिर आपने नहीं, नहीं, सेकंड। मैंने केवल आपके ही वजह से दूसरा बैच फॉर्म किया, पता है आपको। यस सर, यस सर, मैंने वही मैं बोल रहा हूँ। मैं रियली सही है ये सब। हमारे क्या है ना कि ज्यादा स्टूडेंट्स लेना अच्छा नहीं है। इफ मनी इज योर मोटिव आप ले लो। बट मेरा क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे कि इफ यू टेक्स्ट मी और एनी क्वेरी इज देयर आई विल बी देयर। यस तो सबको सर। टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हुआ, ये जो बैच आया जिसमें बाद में, वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर इंटरव्यू में मतलब जो भी मेरे को, जितना भी मैं बोल पाया हूँ और जितना मोटिवेटेड होके बोला हूँ, जितना कॉन्फिडेंटली बोला हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। और उसके लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ना, देखो, अगर मार्केटिंग करना है तो आप चीजों को डराओ, बच्चों को डराओ, आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। अरे बहुत टफ है रियली। अभी मुझे तो सर के पास जाना है। और मोस्टली क्या है ना, अगर आप डर गए तो यू विल डू नथिंग इन इंटरव्यू। यू विल डू नथिंग, यस। कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे तो याद है कि आदिल को अबाउट योर सेल्फ में ही मैंने कम से कम 10 बार, देखो, मैंने पहले भी बोला अबाउट योर सेल्फ हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, बट आपको जानना है कि कहीं भी पॉइंट मिले तो उसको कैसे रखना है, यस। यस। ये चीज। और अर्घ्या, अर्घ्या आपका क्या है? हाउ हाउ इज गोइंग? सर अभी तो कम बिलीव फॉरवर्ड। सर, पिछले बार भी दिए थे सर, आपको मैसेज किया था पहले बैच स्टार्ट हुआ, आप बोला था इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, इसी बार होगा सर। तो आपका जब रिटर्न के लिए हम लोग पहले वो अपना आप जो नोट देते थे, जो कंसेप्ट समझाते थे, मतलब इसके कारण ही हम लोग को लगता है हुआ है सर, रिटर्न में शायद हम्म। मार्क्स आए हुए हैं। आप लोग तो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते थे, ऐसा नहीं। देखो क्या है ना, द्रोणाचार्य को जानते हो? द्रोणाचार्य ने सबको पढ़ाया था, सबको पढ़ाया था ना। यस सर। अर्जुन के वही चीज पढ़ाते थे, किसी अलग से अर्जुन को नहीं पढ़ाया, लेकिन अर्जुन एक ही निकला ना। यस सर। वो चीज क्या थी कि वो अर्जुन का डेडिकेशन था कि उन्होंने उन चीजों को उस तरह से ग्रेस्प किया। कई सारे, अच्छा, कुछ बच्चों का वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स अभी तो मतलब उनका एक्सपेक्ट था कि हो ही जाएगा, बट लेटर दे डिसाइडेड कि इंटरव्यू छोड़ देते हैं, रिटर्न तो हो ही गया है, दे आर नॉट इन। और देखो, एसबीआई सीबीओ के साथ इशू क्या है, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। यस सर। इट मे कम नेक्स्ट टाइम और इट मे नॉट कम नेक्स्ट टाइम। और बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत दिनों बाद रिक्रूटमेंट चालू हुआ अराउंड, ये आईबीपीएस स्टार्ट किया आपका 11 से 12 से। 11 में तो क्या हुआ कि सब बैंक्स, एक बार एग्जाम होता था तो दो दो बार आईबीपीएस होने लगा। फिर हर बैंक में जा जाके आपको इंटरव्यू देना है। उसके बाद आया कि कॉमन इंटरव्यू होने लगा। ठीक है, उसके बाद से बहुत रिक्रूटमेंट हो रहा है। 13 14 में तो इतने रिक्रूटमेंट, 50,000 60,000 पोस्ट आती थी, 12,000। अभी तो 10,000 11,000 आने में हार्डली, नहीं तो 5 6,000 से ज्यादा पोस्ट नहीं आ रहे। तो ये जब सैचुरेट हो जाएगा तब फिर कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। तो बेटर है जब आपको मौका मिल रहा है तब पूरी जान लगा के तैयारी करो। यस सर।
एक बार अगर आप सोचोगे इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन अगली बार वैकेंसी आएगी या नहीं, इट इज नॉट श्योर। यस। और अनडाउटफुली जो भी गवर्नमेंट है वो भी आप सब जानते हैं कि रिक्रूटमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में ज्यादा इनका फोकस नहीं है। जॉब पे Yes. फोकस हो सकता है, बट जैसा पहले से चला आ रहा है वैसा नहीं है। तो हमें सीरियस होकर के करना पड़ेगा। और आगे के लिए क्या है कि ऑल ऑफ यू बी इन टच। बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली कोई भी लोन डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे वाउचर्स, अगर गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई भी बंदा गया उसको अच्छा यहाँ साइन कर दो, बिफोर साइनिंग यू डू नॉट रजिस्ट कि आई वोंट साइन, बट क्लियरली स्टडी व्हाट इज दिस। ठीक है। Yes. जहाँ पे आप ऑथराइज नहीं हो वहां पर आप साइन मत करो। आप ब्रांच मैनेजर को बोल दो, किसी को बोल दो। और देखो, पब्लिक सेक्टर में साइन का कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई आपको इस तरह से नहीं मानता कि आपने फ्रॉड किया है, बट इन केस फ्रॉड हैपन्स देन इट कम इनटू पिक्चर। तो आप अपना जर्नी अच्छे से स्टार्ट करिए और अच्छे से अपना काम करिए। आगे के लिए स्केल 2, 3, 4 सबकी वैकेंसी आ रही है। अभी भी देखोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एजीएम डीजीएम तक की वैकेंसी आई हुई है। तो इसके साथ ही आपको अपने क्वालिफिकेशंस ऐड करते रहना है। Yes. ठीक है। जेआईबी सीआईबी सबका हुआ? नहीं सर, हम और सोमोजीत आदिल दोनों सर इसके बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि हाँ सर। सोमोजीत ने आपका मतलब ये दिया नहीं, था हम। पहले जेआईबी सीआईबी में पढ़ा रहा, लेकिन क्या है ना, अपने पास टाइम नहीं है। यस सर, आई नो सर। मैं जेआईबी क्यों नहीं पढ़ाया, इट इज इजी फॉर मी टू टीच जेआईबी, बट यस क्या सर। है, जेआईबी वाले के पास ऑलरेडी जॉब है। यस सर। लेकिन जो बच्चे अंदर घुसना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और जेआईबी वालों के साथ मुझे पैसे के मोटिव वसूल करना भी आसान है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड। 5,000 6,000 उनके लिए कोई मैटर नहीं, लेकिन क्या है, उनके पास ऑलरेडी जॉब है। और यस सर। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू में अगर पीछे जाते हो तो दैट इज ए बिगेस्ट सेटबैक। यस। फिर आपका मोटिवेशन उतना नहीं। अच्छा, जिसका रिटर्न में ही नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, अभी तक उसका टेंशन खत्म हो गया होगा, अभी वो नए एवेन्यूज देख रहा होगा। लेकिन अभी क्या है, जेआईबी सीआईबी के लिए ठीक है, अभी बाई कल या परसों में एग्जाम जोन का वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा। अभी ट्रायल चल रहा था, उसमें जेआईबी सीआईबी का पोर्शन मैंने ऐड कर दिया। अभी जेआईबी सीआईबी टफ हो गया है। यस सर। अच्छा, मेरा तो क्वालिफिकेशन जो आप देखोगे मोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास में ही, इंक्लूडिंग जेआईबी सीआईबी सब। यस उसका सर। रीजन क्या, अच्छा उसका रीजन क्या है कि मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड जो रहा है वो मैथमेटिक्स का रहा है, क्वांट का है। इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ, ज्यादातर इंजीनियर से घुसे हुए हैं आज के बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। यस। उसके बाद बैंकिंग में जाने के बाद मैंने अपना पूरा यू टर्न लिया और फिर से फाइनेंस में घुस गया। यस सर। तो क्या है कि उस तरह से आप पास होने के लिए अगर पढ़ोगे जेआईबी सीआईबी की, इंक्रीमेंट लग जाए, वो आपको बेनिफिट भी नहीं करेगा और आपका नॉलेज गेन नहीं होगा, कभी नॉलेज गेन नहीं होगा। आप एक चीज पढ़ो ना, उसको नॉलेज के लिए पढ़ो, और फर्स्ट क्लास पास होना नहीं, फर्स्ट यू कैन इजिली गेट 60 पर मोर देन 60%। अभी डिप्लोमा वाला किया, उसमें तो डिस्टिंक्शन से पास हूं मैं, डिट्रीम में। तो एक बार आपका, और क्या है ना, फाइनेंस में हर चीज रिलेटेड है। आप एक बार जेआईबी का पढ़ते हो, आगे सीआईबी में भी बहुत सारी चीजें वही हैं। जब भी सीआईबी जेआईबी मिलके पढ़ लेते हो तो फिर आगे डिट्रीम है, फॉरेक्स है, ये सब कर लो। सब सर्टिफिकेशंस आपको नहीं छोड़ना है। कम पैसे में सर्टिफिकेशंस है, मैक्सिमम 20,000 का ही फॉर्म है आईआईबीएफ के पास, उससे ऊपर का फॉर्म ही नहीं है। और बैंक्स पूरे आपके रिम्बर्स कर देगा। एसबीआई तो बुक के भी पैसे देता है। ठीक है। आप आराम से उसकी, और उस पे जब होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप लोग को इंडिविजुअली भी शेयर करूंगा। आप उस पे जा करके एक चैप्टर पढ़ो, उसका मॉक दो, उसका आंसर का डिस्क्रिप्शन देखो। एक चैप्टर पढ़ना है, उसका मॉक दो, उसका डिस्क्रिप्शन देखो। अभी आपका आगे का मोटिव क्या है, यू हैव टू गो स्केल 2, 3, 4, 5, 6, एंड उसी के साथ आपको जितने भी क्वालिफिकेशंस ले सकते हो, जितने भी, एमएसएमई डिजिटल, इसलिए नहीं कि आपको क्वालिफिकेशन, इसलिए कि जब आप ये चीज जानते रहोगे, नॉलेज के साथ स्किल अगर आती है तो बहुत, वो आपके करियर में आपको ग्रोथ ले जाती है। जैसे अगर एक इंजीनियर है और वो मिस्त्री भी है, घर भी बनाता है,
और वो सिविल इंजीनियर भी रहा है, सिविल इंजीनियर में काम किया है, तो उसको आइडिया लगेगा ही कैन डू एनीथिंग। एक केवल जो उसने काम किया उसको नहीं पता है कि हम कितना सीमेंट लगाएंगे, कितना वो लगाएंगे तो ये नीचे जाएगा या टूट जाएगा या बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मेंटेन रखनी है और करना है। सूरज, अभी तो आपको एग्जाम देना है। सूरज हियर, शिवा प्रसाद, रचना, वन पर्सन इज नॉट हियर, शिवा प्रसाद, ओके। एक और बंदा यहाँ पे नहीं है, उसके मॉक इंटरव्यू की मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। वो रियली वेरी इंटरेस्टिंग गाय। मैंने बोला आपका हो जाएगा, बट आप कहीं पे स्टॉप तो हो, रुको तो। आप बोलना चालू करते हो और फिर सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता, उसको बोलना पड़ रहा है कि रुक जाओ। आंसर कहीं खत्म तो होना चाहिए, उसका आंसर ही नहीं खत्म हो रहा है, आंसर खत्म ही नहीं हो रहा है। और वो ऐसा नहीं कि रिलेटेड आंसर है, उसमें वो कहीं से कुछ भी ला रहा है। जहां तक आंसर था वहां तो खत्म हो गया, उसके बाद वो कहाँ से चीजें बोल रहा है। बट ठीक है, इम्प्रूवमेंट आया उसके बाद। इवन विशाल इज नॉट देयर, विशाल को भी बोला था, विशाल का भी इंटरव्यू अच्छा गया वो भी। और सौमजीत ने एक जो मुझसे पूछा था, आपने क्या बोला, फॉर्म 2A बोला था ना, वो वैल्यूएशन वाला फॉर्म, वो आपसे नहीं पूछा होगा, आपसे पूछा होगा A2, हाँ, A2 फॉर्म। A2 या फिर A2 तो LRS का होता है। हाँ, A2 पूछ सकता है, 2A तो वैल्यूएशन और उसका है। तो फिर एक बंदे ने और पूछा, उससे कहा सर ये A2 फॉर्म क्या होता है। हमने कहा ये कहाँ गया था इंटरव्यू के लिए। तो कर अच्छा, नहीं नहीं, A2 कुछ नहीं, लोगों A2 से हमको प्रोफाइल। याद है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फिर 2A ही रहा होगा तो वो 2A, हाँ। चीजें। हाँ, तो वही एक चीज था जो, तो उससे इतना देखो, जब इंटरव्यू होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीजें उसको आंसर करो। आप एग्जैक्टली। अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो ज्यादा मायने रखता है। और अभी अगर JIB CIB नहीं हुआ है, आप JIB CIB, अगर आपने JIB CIB कर लिया, आपका का आपका वहां पे अगर आप कार लोन ले लिए और JIB CIB कर लिए तो आपका कार लोन फ्री चलेगा। मैक्सिमम 5,000 का EMI आएगा और उससे ज्यादा का इंक्रीमेंट लग जाएगा आपका। तो अब आप ये सोचो कि अगर आपको कार में चलना है तो JIB CIB कर लो, फ्री में कार मिल रही है, फ्री में कार। अच्छा, सबसे अच्छी बात है ना, आप घर के पास या घर के आसपास जहां से आप सर्किल, जिस सर्किल में डाले हो वहां पे पोस्टिंग मिल रही है। 12 years बहुत लॉन्ग टाइम होता है, और चीफ मैनेजर लेवल तक। तो अगर घर के आसपास है और आपको पता है कि अभी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी, जैसे ही आपका प्रोबेशन और वो खत्म होगा वो। अच्छा, एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है, ठीक है, पता है ना। यस सर। हाँ, पहले नहीं था, मालूम सर। अभी तो इजी नहीं। पहले पहले बहुत डिफिकल्ट था, उसमें 75% पासिंग कर रखा था। अभी 50 है। तो अभी तो इजी कर दिया है, अभी तो आप नॉर्मली यूजुअली पास हो जाओगे, और वो टफ भी नहीं किया है। तो जो SBI का लर्निंग वाला पोर्टल है ना, जो आपको एक्सेस मिलेगा, मटेरियल उसके बहुत अच्छे हैं। आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको उससे पास करना है एग्जाम। बहुत कम्प्रहेंसिव मटेरियल है, अच्छे से पढ़ाई करी। क्योंकि अभी देखो, आपको बैंक क्या और कहीं जाना है क्या, नहीं। अच्छा, अगर RBI ग्रेड बी या कुछ और देना चाहते हो तो ये भी जरूरी है जानना। क्योंकि RBI वाले बंदे पूरा सुपरवाइज हो। अगर आप कहीं हेड ऑफिस में रहोगे, देखोगे हर दूसरे तीसरे महीने एक RBI वाला बंदा आके बैठा हुआ है, ऑडिट के लिए, किसी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि वो वहां पर आपसे पूछेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरा फुल इकोनॉमिक्स ही, पूरा पेपर उसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ, बैंकिंग में कंटिन्यू करना है तो अगर SBI में ही आगे, SBI में बहुत अच्छी ग्रोथ है, जर्नी अच्छी है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि बहुत वर्क प्रेशर आ रहा है, अभी क्या करें, उससे नहीं घबराना है, मेरे वर्क को प्रेशर हर जगह है आज के। हाँ, मेरे को इंटरव्यू में मेरे को पूछा था, हाउ डू यू डिफाइन वर्क प्रेशर, एंड अगर संडे को तुमको बुलाते हैं तुम आ पाओगे? यस।
हाँ, तो कॉमन है, ये कॉमन मुझे है। तो याद ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं मैं किस संडे नहीं गया ऑफिस। आपने बोला था ये बोल। नहीं, वो देखो एनवायरनमेंट के ऊपर है। अगर आपका जो ऊपर वाला बॉस है वो आपको अच्छे तरीके से बिहेव करता है, बात करता है, तो संडे को अपने आप ही जाने का मन करता है कि यार ये काम है खत्म कर लेते हैं, नहीं तो मंडे को और प्रेशर रहेगा। अब अगर वो बंदा ऐसा है कि वो आपको कोई प्रिविलेजेस भी नहीं है और संडे को बुला भी रहा है, तो दैट इज एक्चुअली द वर्क प्रेशर, कि काम ज्यादा है। तो देखो, संडे को पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑफिशियल काम के लिए कोई नहीं बुलाता, आपको गाड़ी लेकर के रिकवरी पे जाना है, या कोई रिकवरी का नोटिस, या सिंपल ऐसे काम जो रेगुलर टाइम में नहीं हो सकते। तो अगर पास में रह रहे हो, बाइक उठा करके, मुझे तो व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर आई वाज पोस्टेड इन तेलंगाना, ठीक है, निजामाबाद। तो तेलंगाना में तेलुगु चलती है, हिंदी नहीं। देन मुझे तो याद है कि मैं अक्सर किसी को बोलना नहीं, मैं सैटरडे संडे निकल जाता था। लेकिन अगर वो मुझे फोर्सफुली बुलाएगा, देन आई वोंट गो। आपको आना है, हमारा मोटिवेशन है तो कर रहे हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी कि नहीं आना है। तो अभी क्या है ना, अभी जब तक हम ज्वाइनिंग में है, हमें सीखना है। सैटरडे संडे जाने से हमें पता चलेगा कि प्रोसीजर कैसे चल रहा है, बाकी आपके सीनियर्स कैसे कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी केवल आपको बोला है संडे आने के लिए, आपका ब्रांच मैनेजर भी आएगा, और जो 6 साल से ब्रांच में रिकवरी लोन वाला है ना, वो भी आएगा। तो यू आर नॉट एलोन। आपको पनिशमेंट के लिए नहीं बुला रहा है, ये सब सोच के नहीं, बट आगे का अपना करियर ग्रोथ देख के चलो। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ अगर नहीं होगी और केवल वर्क में ग्रोथ होगा कि वर्क ज्यादा मिल रहा है, तो इट विल लूज योर मोटिवेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर वर्क। तो वो चीजें ध्यान में रख के अभी आप एंजॉय करो, अभी आपका लाइफ सेट हो गया है। मतलब एक जो भाग दौड़ रहता है ना कि अभी यहाँ पे कर ले वहां पे कर ले, ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर बुरा है, बट प्राइवेट सेक्टर में जो अनसर्टेनिटी रहती है ना जॉब को लेकर के, वो चीज पब्लिक सेक्टर में नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आपका माइंड शांत रहेगा। आप कल भी जाओगे तो बैंक में आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आज से आपका नहीं है यहाँ पे काम। ठीक है, तो ये चीजें छोड़ के अभी अपना अच्छे से तैयारी करो, और वो करो, घर वालों को बताओ, एंजॉय करो, पार्टी करो, घूमो, जब तक ज्वाइनिंग नहीं है। रेजिग्नेशन ऑफर लेटर आने के बाद देना है। अगर पहले भी देते हो आप तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी आपने डिक्लेरेशन दिए हैं ना, कुछ अंडरटेकिंग दिया है वहां पे, हाँ वो दिया है। वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? यस, 1 मिनट, अंजलि इज देयर, एंड अंजलि ऑन योर वीडियो प्लीज। अंजलि इज देयर? हेलो सर। यस। हाँ। आपको तो मैंने पहले इंटरव्यू में बोल दिया था यू आर इन। यस सर। आपको तो मैंने पहले ही बोल दिया था यू आर इन, यू डोंट वरी। हाँ सर, आपकी वजह से ही हुआ है। मतलब मुझे तो अभी जो चैट चल रहा था ना अभी, तो वो हाँ आदिल को थैंक यू बोलने का मन कर रहा था क्योंकि मेरा सेकंड बैच में हुआ था और आपने अभी बोला कि उसकी वजह से आपने सेकंड बैच स्टार्ट किया। हाँ 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 हाँ, मैंने केवल आदिल के वजह से ही वो स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जनरली वेरी बिगिनिंग में चालू करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा जब भी मुझे वीक में टाइम मिलता है, वो मिलता है, मैं तभी पढ़ाता हूँ। हाँ क्योंकि सर वो क्योंकि वाला हेल्थ और ये सब भी देखना है। हाँ मतलब तो मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो आरबीआई सर्कुलर्स ही लगे थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने 2 इयर्स के बाद रिजाइन कर दिया था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या पढ़ना है वगैरह। तो आपका वो मटेरियल वगैरह बहुत मुझे हेल्पफुल लगा था। और ना, इंटरव्यू। जब इंटरव्यू तो अनडाउटफुली यू 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 कैन क्लेम दैट इंटरव्यू, मुझे भी लगता है कि अब मेरे एग्जाम जोन 24/7 से बेटर प्लेस इंटरव्यू के लिए यू नेवर फाइंड। हाँ ये सर, क्योंकि यू विल नेवर फाइंड। आप चाहे कहीं और मॉक लेके देख लो, और
वहां से हाँ बात कर लो, यू विल नेवर फाइंड। इवन आप बहुत सारे जो यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं मॉक इंटरव्यूज, यू कंपेयर इट, यस यू सर। विल फाइंड क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल डिफरेंट ही रहते हैं। आप वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही कुछ हमसे भी पूछा गया था। हाँ कस्टम मेड है सर, कस्टम मेड। Yes. तो वही। लास्ट ईयर एक दैट वाज गर्ल प्रगति, हाँ उसको तो इस बार मैं, क्योंकि अ, आप रात 2 बजे तक इंटरव्यू नहीं ले सकते, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं 15 मिनट में इंटरव्यू तो खत्म ही नहीं करता हूँ। हाँ वंस यू आर इन इंटरव्यू इट गोज अराउंड 1 आवर, 40 मिनट तो मिनिमम लग जाता है उसको समझाना, फिर से रिस्पॉन्स लेना, फिर समझाना, फिर रिस्पॉन्स लेना। अभी मैं आपसे अगर ये बोलूँ हाँ हाँ ये आप में कमी है और आप ये अपना रिवाइज सही कर लेना, हाउ विल यू इम्प्रूव? अगर आप सही कर सकते थे तो आप पहले सही कर, व्हाई यू विल कम टू मी? तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको फिर से फीडबैक लेकर। उससे मैंने पूछा था 2 क्वेश्चन कि एज अ लेडीज यू वोंट बी एबल टू वर्क एज अ ब्रांच मैनेजर। हाँ उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही वहां पे वही था कि एज ए फीमेल कैंडिडेट इन महाराष्ट्र यू वोंट बी एबल टू फंक्शन गुड एज ए ब्रांच मैनेजर। हम्म, सेकंड क्वेश्चन उससे पूछा गया कि आप उधर से हो, लैंग्वेज डिफरेंट है, वो भी मैंने पूछा था। तो हम्म, एग्जैक्टली सेम बताया, उसका भी हो गया कि देखो जस्टिफिकेशन जब आप देते हो ना, कोई भी एनी जस्टिफिकेशन, वेट अ मिनट, एनी जस्टिफिकेशन इफ यू आर गिविंग इट शुड बी रेशनल। उनको लगना चाहिए कि आप बहाना नहीं बना रहे हो, और वो यस इतने सर। एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स हैं, इतने दिन से हैं। आपको लगता है कि हम और आप उन्हें बेवकूफ बनाएंगे? जो बंदा किसी से पैसे मांग के रिकवरी कर रहा है, कहीं से पैसे, बैंक के पैसे मांग रहा है वो, ठीक है, उस बैंकर से आप, अगर आप सोच रहे हो कि यू विल टेल अ लाई एंड ही विल एग्री दैट इट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू आर लिविंग इन फुल्स पैराडाइज। सर एक्चुअली मेरे साथ भी मतलब इंटरव्यू में आपने जो मॉक में इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे थे ना, सेम काइंड ऑफ लिटरली वर्डिंग भी सेम थी उनकी। तो उस टाइम मुझे ना अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ इसका आंसर मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली पता है, और मैंने उतने कॉन्फिडेंटली वहां पे आंसर भी किया था वो। और एक वन इज देयर, आई थिंक शी डिडंट ज्वाइन, कोमल इज देयर। कोमल आईडीबीआई में थी, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मे बी बिजी होगी। उनको भी ऐसे ही रहा उसका जर्नी, और बहुत वेरी इफेक्टिवली उनसे तो जो मैंने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे थे, तो जस्ट उसका भी फाइनल हो गया। तो मुझे तो पता था कि मोस्ट ऑफ का फाइनल हो, लेकिन बिगेस्ट सेटबैक उन लोग के साथ हुआ जिन्होंने इंटरव्यू का मॉक ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था आई विल सेंड मनी, आई विल कॉल सर एंड सर विल एडमिट मी इन मॉक इंटरव्यू। लेटर मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि मुझे देखो, व्हेन आई एम वर्किंग फॉर ए बैंक माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माय बैंक। मैं अगर बैंक का काम छोड़ करके और सोचूं कि मैं इस पे ज्यादा फोकस करूं, दैट इज इनजस्टिस टू माय ड्यूटी, बिकॉज बैंक इज बिलीविंग एट मी। बैंक ने मुझे जो पोजीशन दी है, उसको लगता है कि ये बंदा यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा, जितना भी काम आएगा उसे प्रोसेस कर लेगा। बट मैं उसको पाइल अप करके और अपना एक सेकंड चीजें स्टार्ट करूं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हाँ, अगर इससे मुझे बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो रहा होता, बेटर देन दैट आई एम गेटिंग, देन आई कुड हैव लेफ्ट दैट। तो वो चीजें जब ब्रेक इवन पे पॉइंट आ जाएगा, देन आई विल डिसाइड कि इसमें रहना है। वैसे टीचिंग तो आई एम टीचिंग सिंस 21 मंथ, 2011 से ही मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। बट आफ्टर ज्वाइनिंग 2013 में मैंने एज ए पीओ स्टार्ट किया, उसके बाद तो मैंने 3 बैंक चेंज कर चुका। इस तरह से आप करियर ग्रोथ में आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है, बैंक में हमेशा यू गो अप इन द लैडर। जब आप ऊपर आप लोग जाओगे और आपको पता है कि दूसरों को हम आपको परेशान किया गया, अगर आप जाओगे तो उस चीज को बदल सकते हो। आपको आपका बॉस परेशान कर रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा काम दे रहा है, आप ऊपर जाके उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो लोग परेशान है, अगर वही ऊपर नहीं जाना चाहेंगे, तो देन हु विल चेंज द सिनेरियो? ठीक है। और फर्स्ट JIB CIB इज मस्ट।
अगर अभी आपको आगे स्किल 2, 3, 4 के कोई भी एग्जाम देने हैं, फर्स्ट यू कम फिनिश द JIB एंड CIB। बाकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ये सब आप बाद में करना, बट JIB CIB आपको कंप्लीट करना ही है। फिनिश इस बार ये जो आ रहा है नेक्स्ट दिसंबर वाले में आप फिनिश करो उसको। जो JIB नहीं किए वो JIB कर लें, जो CIB नहीं किए CIB फिनिश करके देयर आफ्टर अदर सर्टिफिकेशंस। आपको FRM करना है, CFA करना है, PRM करना है, कुछ भी करना है, बट IIBF के सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद ही कुछ करना है। और कुछ पूछना है किसी को, फर्दर गाइडेंस? अभी आप फ्री हो, यू एंजॉय हेलो सर। यू सम। यस, अजय इज हाँ देयर। हाँ 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 सर, यस अजय। अजय। सर मेरा नहीं हुआ फाइनल अब की बार, इस बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं हुआ फाइनल। नहीं, डोंट वरी डोंट वरी, मैंने पहले ही कहा है कि समटाइम्स देखो इंटरव्यू में क्या होता है, समटाइम्स कभी तो ऐसा होता है कि आपका रिटेन में मार्क्स इतना कम होता है कि इंटरव्यू में 100% पाके भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी वो सर स्कोर आएगा तो ही पता लगेगा अपने को। हाँ, दूसरे क्या होता है कि आपका स्कोर आसपास होता है लेकिन इंटरव्यू एवरेज या बिलो एवरेज जाता है। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि जो बंदे एवरेज हैं या जिनका पेपर एवरेज से थोड़ा ऊपर हुआ है उनको इंटरव्यू में टॉप मोस्ट परफॉर्म करना चाहिए, टॉप मोस्ट। सर मैं बाकी तो वो रिजल्ट आपसे शेयर करूंगा, स्कोर कार्ड। लेकिन हाँ। इंटरव्यू में भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो मैं क्रेडिट से हूँ, तो उन्होंने जाते ही MSME का पूछा, तो मैंने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ये बता दिया। अगर अब कंपनी परचेज कर रही है तो क्या उसमें मैं दिक्कत आ गई थी थोड़ी, उसके बाद में कॉन्फिडेंस लो हो गया था सर। अजय, मुझे फिर लग रहा है कि आपने वो ज्वाइन नहीं किया था क्या इंटरव्यू, अपना सेशन कोर्स का? हाँ सर, वो ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम यस। मैं अहमदाबाद हॉस्पिटल था। आपको सर मैंने मैसेज किया था कि सर हाँ, कोई यस इशू है, यस यस यस, डोंट मैं वरी डोंट हॉस्पिटल हूँ। वरी। देखो क्या होता है, एक चीज मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ आपसे, हम्म रियली इट विल मोटिवेट यू। हम्म। मैंने एक एग्जाम दिया चीफ मैनेजर का, यस सर। ठीक है। चीफ मैनेजर का एग्जाम देखो, रिटेन में अभी अगर तुम्हें टॉप में शुक्ला दिखेगा 10 में 12 अंदर के अंदर, तो यू कैन इजिली गेस दैट इज एग्जाम जोन 24/7 शुक्ला, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, वो इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि सब लोग जो आते हैं ना उनको बहुत पता होता है। मैंने पहले भी बताया, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तो ऑर्डर आ जाता है कि आपको इंटरव्यू लेना है, उनका मन ही नहीं होता, उनको जाना ही नहीं है। अब हाँ उस वो सर बंदे, हमारे बैंक में भी ऐसे ही उनका लिस्ट आ जाती है, नाम आ जाता है, तो वो पूछते हैं कि क्या पूछना है, बैलेंस शीट के बारे में बताओ। ऐसे हमारे जो हम्म रीजनल मैनेजर है ना, एक बार हम्म उनका आ हम्म गया था कि यार अभी मेरे को जोधपुर जाना है, हम्म, तो ये क्या क्या आपसे क्या पूछना वही। है। अब देखो क्या हुआ, उस बंदे को ये, जो बंदा मुझसे डेट क्या पूछा था, डेट सर्विस कवरेज रेशियो पूछा था उसने, ठीक है। हम्म और उसने पूछा, एक पूछा करंट रेशियो, ये मेरे लिए बहुत सिंपल चीज थी, मैंने बता दिया उसको। उसने कहा आइडियल कितना होता है। मैंने कहा सर देखिए, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है, आइडियल तो बैंक के ऊपर है, बैंक कितने को आइडियल मानती है। जो रेशियो 1.33 और 1.25 चल रहा है उसको आइडियल बोलते हैं। तो इस बात पे उससे मेरी वहां बस पर वो उलझ गया, वहां पर उलझ अच्छा। गया वो, ठीक है। कह रहा नहीं ये 1.25 आइडियल। हम कहा नहीं सर, आप मुझे आपको करेक्ट करना चाहिए कि ये आइडियल नहीं है। अगर वो ज्यादा है तो बेटर है ना, बैंक को अगर करंट रेशियो 3 वाला कंपनी मिल रहा है और तो करंट रेशियो 1.25 वाला वो क्यों लेगा। हम्म मैं अगर बैंक में हूं, मैं क्रेडिट देने जा रहा हूं, सब कुछ सेम है, एक का करंट रेशियो ज्यादा है, मैं उसको दूंगा ना, करंट रेशियो अच्छा है। हाँ सर। मैं 1.25 या उसके नीचे क्यों जाऊंगा। यस अब सर। शायद वो नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, मैं जान गया कि अभी इसने अपने ईगो पे ले लिया है। लेकिन मैंने कहा कि हम्म। भाई देखो, अपना वर्ड तो मैं वापस ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे कोई
अभी दिलचस्पी भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत डायर नीड में हूँ। ठीक है, हो सकता है ये टेस्ट कर रहा हो। तो देखो, जब आपके पास क्वालिटी होती है और आप नहीं सेलेक्ट, या बैंक ने आपको नहीं लिया ना, दिस इज लॉस टू द बैंक। अगर उसको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड और कोई मिल रहा होता तो देन ठीक, ओके। मेरे ज्यादा वेरिड एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस और नॉलेज अगर उसने केवल अपने ईगो के वजह से इग्नोर किया, दैट इज द बिगेस्ट सेटबैक टू द बैंक आल्सो। हाँ सर, क्योंकि वो अगर भी एक कोई होता है कि गलत बंदा अगर 10 करोड़ का लोन गड़बड़ दे देगा, उससे जो लॉस होगा दैट विल बी फार लेस देन माई सैलरी, फार मोर देन माई सैलरी। ठीक है, तो बैंक का लॉस है। तो इस चीज में मत देखो। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में भी लोग बायस्ड हो जाते हैं। आप जो बताते हो कई बार उनको एक्सेप्ट तो करना ही नहीं है, वो जो जानते हैं बस वो उस पर स्टिक है। आप उसमें अगर कुछ रिफाइन करके बताते हो तो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में। दूसरी चीज क्या है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी मायने क्या रखता है, आपका रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया सही से, आप क्वेश्चन नहीं भी सही बता रहे हो, जैसे आदिल ने पूछा मुझसे, ऐसे कह रहा था, हमको कोई परेशानी नहीं है। उस क्वेश्चन को लेकर के तुम ये मत सोचो कि आपको क्या रिकमेंड कर रहा था या आपको मॉनिटर कर रहा है, आप आपसे बुरा बोल रहा है, नहीं, वो छोड़ दो। ठीक है, तो इससे, और सबसे बेटर, अगर किसी का स्पीकिंग स्किल, अपने को रिप्रेजेंट करने की स्किल थोड़ी गड़बड़ है, तो उसको तो मैं कहता हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन रिटन से पहले से ही चालू करनी चाहिए। क्योंकि अच्छा। 10 डेज में आपको बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। मुझे तो कितनी बार मैं सुबह शाम, इवन वंस एक बार मैं सुबह में भी आदिल को एकदम बिल्कुल सुबह में कॉल मैसेज किया, क्या है कि आर यू फ्री नाउ, yes sir I इमीडिएट कॉल remember. किया कि मुझे, क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि अगर आप इस सीढ़ी तक पहुंच गए हो, रिटर्न क्लियर हो गया, तब आपको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आप इंटरव्यू में फुल हाँ मार्क्स सर। लाओ, नहीं सेलेक्ट हुए देन इट्स वेल एंड गुड, लीव इट। बट इंटरव्यू में कम मार्क्स आने की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हुआ अगर, दैट इज, अजय, यू डोंट, अभी तो देखो इतने जल्दी तो ये सीबीओ के वैकेंसी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी एसबीआई में भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी 1+1 पे चल रही हैं, और बाकी पब्लिक सेक्टर में तो चल ही रही हैं। ठीक है, तो अभी यस स्केल सर। टू, अच्छा, ये स्केल 2-3 बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला आया है, किसी ने डाला क्या? वो नोटिस मिला आपको, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो मैं तो एलिजिबल एलिजिबिलिटी ही है नहीं ना? था, मेरा एलिजिबिलिटी नहीं था अच्छा, सर। सर मेरा एक सीबीओ में एलिजिबल है, बाकी मैं स्केल सेकंड भी नहीं दे सकता। तो सर इसीलिए मैं स्टार्टिंग भी आपसे पहले से मैसेज करा था कि कैसे करूं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम थोड़ी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा, हुआ है 4-5 दिन वहां चले नहीं, गए, तो वो वो तो इंटरव्यू आपने ज्वाइन नहीं। बोला भी था हॉस्पिटल, तो कोई इश्यू नहीं है, हम करेंगे। और साहिल, साहिल आपका क्या हुआ? मुझे लगता है देयर वाज समथिंग नॉट गुड विथ यू। साहिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो म्यूट किया हुआ है सर उनका। सर फाइनल हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, हाँ, लेकिन अभी तो ये वो आने के बाद ही पता चलेगा। बट हम्म। मैं बताऊं, अभी आप लोगों के साथ एक बंदा और नहीं जुड़ा हुआ है, प्रतीक, जिसका सिलेक्शन हुआ फाइनल। उसका इंटरव्यू बहुत हॉरिबल था, और उसके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, मार्केट रिस्क क्या है, आपका बैंक अभी कौन सा रिस्क फेस कर रहा है, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है क्या? बट उसने अपने आप को, क्योंकि उसने देखो, मॉक इंटरव्यू से जरूरी नहीं है कि आपको वो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पूछे हुए व बताए हुए अब वैसे टच वाले मिले, लेकिन कई लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन मिले जो कहीं से कनेक्शन ही नहीं था। लेकिन इसको मैंने बोला था, आप जाने से पहले अपने, ये तो मैंने सबको बोला था, जाने से पहले अपने बैंक के बारे में पूरा पढ़ो। अपने बैंक के बारे में पूरा पढ़ना ही है आपको।
तो उससे उसको आइडिया लगा कि क्या हुआ है। देखो अभी भी वैकेंसी, देखो सिलेक्शन नहीं होना अलग चीज है, और सिलेक्शन न होने के बाद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना कि गलती कहाँ हुई थी, ठीक है, वो चीज सुधारना। अभी बेटर आपको साहिल ही गाइड कर सकते हैं, क्योंकि साहिल बहुत रियली। साहिल आप ये दोबारा दिए थे क्या? हाँ सर, ये सेकंड टाइम था मेरा। हाँ, तो वो आप साहिल से थोड़ा टच में रहो, और जो लोग का हो गया है उनसे भी टच में। देखो बहुत ज्यादा अभी इस बार सीबीओ का जो एग्जाम आया था उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें पूछी गई। कॉमन क्वेश्चन थे सर, जैसे नेफ्ट नोट और ये हाँ, सब। हाँ, कॉमन चीजें जो आपको जानना चाहिए। लेकिन क्या है ना, जब पेपर टफ नहीं आता है तब आपका इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक एवरेज और बिलो एवरेज के, एबो एवरेज के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। अब आपका इंटरव्यू ही मायने रखता, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा अभी देखना है। अभी आप चालू करो, और वैकेंसीज तो आ रही हैं, डोंट लूज योर होप। पब्लिक सेक्टर में अभी घुसने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं अभी भी। इस और साल जिन उम्मीद बंदों कर ने, सकते हैं ना सर, हाँ सीबीओ? बिल्कुल 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 कर सकते हो। लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये कब बंद हो जाएगा यू डोंट नो। तो अभी यस से सर। और पूरा पढ़ना। अभी आप बताओ कितने रेगुलेशन एक्ट पूछे गए? कुछ नहीं। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। यस सर। मैं पहले से भी कह रहा हूँ सिलेक्शन के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सब कुछ पढ़ोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो जो बंदा ये जान रहा है क्या क्या हम नहीं आता वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा वो छोड़ेगा, तो उसके 50% प्रिपरेशन हल्की हो जाएगी, वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, फोकस करना है केवल आपको। अभी भी जो भी आरबीआई के मास्टर सर्कुलर्स और ये चल रहे हैं वो सीरीज आप पढ़ते रहो, कुछ नहीं है। बट दिस टाइम इंटरव्यू थोड़ा पहले से प्रिपेयर करेंगे। रिटन कंप्लीट यस होने के बाद ही जैसे ही आइडिया लगा कि पेपर ठीक है तो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। अभी क्या पढ़ते रहे सर फिर? अभी ये तो जय आप भी स्केल, ये जीबीओ का स्केल 2 दे रहे हो क्या? नहीं, यस नहीं सर, दे मैंने रही। फिल किया है सर। हाँ, मैंने फिल किया है सीबीओ का, और अभी prepare नहीं नहीं नहीं, शुरू आर कर दी है वापस आईबीपीएस से। आरआरबी वाला। हाँ सर, वही उसी की बात कर रहा हूँ। आरआरबी स्केल 2 के लिए कल फिल किया है मैंने। स्केल 2 के लिए फिल किया है? अच्छा, दूसरी ये चीज पहले नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे अभी भी जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे वो पूरी पजल, ठीक है, पजल में लग जाएंगे, और पूरी पजल पूरे ईयर पजल पढ़ेंगे, एग्जाम में जाके पजल छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन ट्राई करके हाँ चले आएंगे। मैं सही बात बता रहा हूँ। और ज्यादातर का सिलेक्शन केवल इसी वजह से नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, इनइक्वेलिटी कैसा भी बना दें आप कर लोगे, सिलोजिज्म कैसा भी आ जाए कर लोगे। और मैंने उस दिन आपको एक ग्रुप में पोस्ट किया था, हर सेक्शन में आपको 12 से 15 नंबर लाना है। 40 नंबर में क्या 12 मार्क्स भी इजी नहीं आता क्या? आ सकता 12 मार्क्स का, अच्छा 12 मार्क्स का तो केवल कैलकुलेशन आता है, जबकि आप, अच्छा दूसरी चीज, वैदिक मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, वो कुछ मत लगाओ। पूरे 20-30 ईयर से आप ये वाला मेथड करते चले आ रहे हो, उसमें परफेक्ट नहीं हो। हाँ आपको लगता है एग्जैक्ट वैदिक कभी मिला क्या? आपको इतने एग्जाम दिए होंगे, किसी को डायरेक्ट वैदिक वाला मिला क्या? बाई चांस मिल, हाँ देखो, क्यूब रूट निकालने का जो तरीका है कि बड़े नंबर का क्यूब रूट इतना होगा, दैट इज गुड। वो आप क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट फिक्स करके लास्ट 2 डिजिट के देख करके और इधर का देख करके, दैट इज, वो 2 कॉन्सेप्ट ठीक है। बाकी और कोई कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। डिजिट सम लगाओ, जब तक वो करोगे भाई साहब आंसर आ जाएगा। आपको ये मान के जानना है वहां पर कि आपको डीआई के जो इजी सेक्शंस हैं, मतलब डीआई में कुछ चीजें, एक तो आता है कि बहुत सारे उसमें इनकम्प्लीट भी रहते हैं टेबल में, फिर उसको कैलकुलेट करके कंप्लीट करना रहता है। एक तो होता है कि पूरे डेटा दिया है, आपको केवल परसेंटेज और ये सब लगा के कैलकुलेट करना रहता है। 3-3 4-4 क्वेश्चन सब में आप करके आपको वहां मान के जाना है कि आपको 15 से ऊपर क्वेश्चन करने ही नहीं है, केवल इजी क्वेश्चन खोज के वही करना है। अच्छा, बट वो सबसे जो पहले पेपर के साथ करने हैं, राइट सर?
हाँ पे देखो फुल सब एक्यूरेसी रख। सिलोजिज्म, हाँ विथ फुल एक्यूरेसी सिलोजिज्म कर लो, ये लो। और ज्यादा से ज्यादा जीबीओ के एग्जाम में आरबीआई सर्कुलर की इंपॉर्टेंस कम है। जीबीओ एग्जाम में करंट बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी, ठीक है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। करंट बैंकिंग इकोनॉमी फाइनेंस इंडेक्सेस, ठीक है, नए विजिट्स जो हुए, ये सब, ये चीजें आप कर लो, ठीक है। ये सब करके, और आपको सिंपल सी बात है कि आपको कुल मिला के फोकस तो क्वांट रीजनिंग पे करना है, बट इस तरह से नहीं करना है कि जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो वो सेक्शन एग्जाम में छोड़ के आ रहे हो। आप पढ़ रहे हो पूरे ईयर पजल, और एग्जाम में जाके पजल छोड़ करके बाकी सब पे ट्राई कर रहे हो, तो कैसे सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूँ पजल एवरीडे एक करो, इजी पजल करो, कैट लेवल की पजल मत करो। फ्लोर बेस्ड है, जॉब बेस्ड है, डेज बेस्ड है, मंथ बेस्ड है, एज बेस्ड है, ये 5 टाइप हैं। 5 टाइप में एक टाइप अगर मिलेगा तो आप करके आना, नहीं मिलेगा तो छोड़ के आना, टाइम पर। ठीक है। सिलोजिज्म करना है, परफेक्ट करना है एकदम। चाइनीज कोडिंग अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन करने हैं, 1.25 के हिसाब से आपको 15 मार्क्स वहां मिल जाएंगे, 1.5 के हिसाब से। ऐसे ही मैथ में करना है, नंबर सीरीज परफेक्ट कर लो, इजी वाले, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, देखो नंबर सीरीज में ऐसा नहीं है कि आप नंबर सीरीज कोई गारंटी नहीं कर सकता कि सब कर ले, क्योंकि आप जो नंबर सीरीज करोगे मैं अपने मन से एक नई सीरीज बना दूंगा, राइट सर। ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई वाले हैं, डिवाइड वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन वाले हैं, 5 नंबर सीरीज में 2 से 3 इजी रहती है, 1-2 टफ रहती है, वो कर लो। बस आपको ये, अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं कितना कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो कभी सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको जो आपने पढ़ा है वो सेक्शन आपको वहां पे अटेम्प्ट करके आना है बस। पूरे ईयर पजल पजल यहाँ से भी डाउनलोड किया, वो भी बुक भी पजल की ले लिया, सब कुछ करके पूरा पजल करके फिर पजल छोड़ करके घर पे आ गए। अगर उतना पजल में जितना टाइम दिया उतना बाकी सेक्शन में दिया होता तो आप टॉप लेवल में होते। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पूरे एक पजल सॉल्व कर लिए सबसे टफ वाली, बाकी छोड़ दिए, तो आईबीपीएस आपको इनाम देने वाला है कि ये पजल किसी ने नहीं किया, साहिल ने किया है, साहिल को बुलाते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा बैंक चाहिए। वो तो कट ऑफ पे आप अगर क्रॉस करोगे तो मिलेगा, कट ऑफ नहीं करोगे। राइट। हमेशा मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा स्ट्रेटजी, मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ मेरे मार्क्स कैसे ज्यादा आएंगे, हमेशा, जब भी दिया हूँ। मुझे आज आप कोई एग्जाम बताओ, मैं कल उसका फॉर्म भरता हूँ, पर सबसे पहले बस मैं वो देखूंगा कि उसका आता क्या क्या है, बस उसके बाद मैं आपको एग्जाम बाद ही मिलूंगा। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अगर कोई ये बोल दे इससे क्वेश्चन, अगर कोई मुझे ये बता भी दे कि पजल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। मुझे तो सबसे पहले सिंपल वाली चीजें करनी, क्यों, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। हमने सिलोजिज्म किया नंबर 1, ठीक है, पजल में किसी बंदे को आपने लेफ्ट की जगह राइट बैठा दिया, आपके पूरे आंसर भी मैच होंगे और गलत भी हो जाएगा। किसी का इनसाइड बैठा हुआ है मुंह करके, आउटसाइड बैठा दिया, लेफ्ट का राइट हो गया। और गलत के चांसेस ही ज्यादा होते हैं सर, सब बनाने के बाद भी। हाँ, तो टफ चीजें देखो, पहले हमें ये लगता है ना कि ये चीज मुझे नहीं आती क्योंकि ये टफ है, अरे इजी चीजें भी तो डाली है ना उसने, इजी चीजें पढ़ी है, तो वो चीज करके बिल्कुल सिंपल पढ़िए, अपना हो जाएगा। जीबीओ का इंटरव्यू भी सीबीओ की तरह रहेगा आपका, वो पूरा प्रोफाइल, और ग्रामीण बैंक में क्यों आ रहे हो तुम, ग्रामीण बैंक में तो वर्क कल्चर ही सबसे बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सब क्वेश्चन ही चलता है, तो वो कुछ नहीं अपन लोग। और किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग? गुड इवनिंग सर, मैं सूरज बोल रहा हूँ सर। यस सूरज। सर अभी जो एसबीआई में आरएम का जो वैकेंसी आया है वो क्या सर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है क्या? कॉन्ट्रैक्ट है। उसके सर 5 साल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद? उसके बाद अपना समझो,
कोई बोले नहीं सर, कोई बोले है कि नहीं 5 साल के बाद उसका एक ऐसा कोई पेपर होता है, उसके बाद परमानेंट हो जाते हैं लोग। नहीं 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 नहीं, वो देखो, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पोस्ट जो हैं ये प्राइवेट बैंक की पोस्ट हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में केवल एक चीज चलती है, स्केल, और स्केल के आगे नाम। 1 असिस्टेंट मैनेजर, 2 मैनेजर, 3 सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम, बस आगे ईडी और एमडी। तो ये जो एसबीआई निकाला है ये केवल उसकी मार्केटिंग और उसके लिए है, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स लेते हैं ना। देखो, ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो कह देगा कि हाँ तुम्हें जाना ही है, लेकिन उनका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा वो 5 साल के लिए होगा। हो सकता है 2 महीने के बाद वो आपको रीअपॉइंट कर दें, ठीक है, ऐसा है। बट ऐसा, अगर आप करना चाहते हो तो देन इट इज गुड। बट क्या है ना कि कहीं कहीं नोटिफिकेशन में नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, परमानेंट जॉब को ही वो एक्सपीरियंस में इंक्लूड करते हैं। अगर आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे एज एन ऑफिसर 10 साल काम किए तो उसको एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे। द नेचर शुड बी परमानेंट। तो उस तरह से आपको करना है, और आप अभी फोकस करो सीधे जीबीओ सीबीओ। सीबीओ भी आएगा, ऐसा नहीं खत्म हो गया। और नवंबर दिसंबर तक हो सकता है ना सर? हाँ हाँ, और क्या है ना, सबसे बड़ा इशू क्या है, जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं और हमारा नहीं हुआ तो अब हम वहां पे रुक जाते हैं, जब वैकेंसी का वेट करते हैं, फिर वैकेंसी आएगी तो प्रिपरेशन, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको अभी इस तरह से लगे रहना है कि आपको दिसंबर में एग्जाम देना है, और वो पोर्टल में कल परसों तक अगर उसने लाइव कर दिया तो आप मॉक टेस्ट देते रहो, अपना करते रहो, एक वीक में ट्वेल्थ 1 फेल टाइम की बस। तरह रीस्टार्ट करेंगे सर। हाँ हाँ, 12th फेल रीस्टार्ट की करना पड़ेगा, रीस्टार्ट तरह। करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करो आप लोग, अभी देखो, अभी यस आप सर। लोग यंग हो, और अभी आप कितना भी अपने बॉडी को अगर प्रेशर दे दोगे काम का और पढ़ाई का भी, तो वो बॉडी झेल जाएगी। अभी जब मेरे एज में चलोगे, 40 के अराउंड पहुंचने लगोगे, देन यू कैन नॉट टेक रिस्क विद योर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है कि आपको देखो, सिलेक्शन जरूरी है पब्लिक सेक्टर बैंक में, मैं मानता हूँ, नहीं पब्लिक सेक्टर तो किसी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में, क्योंकि नॉट विद, ये इंडियन कल्चर है और इसी के साथ अपने को जीना है। नौकरी चाहिए तो सरकारी ही चाहिए, प्राइवेट में नहीं चाहिए। प्राइवेट कितना भी पैकेज दे नहीं, उसकी क्या है ना, एक जो अपने यहाँ इमेज बना हुआ है, मदर फादर बुआ चाची दादा, नौकरी सरकारी है कि नहीं बस उनसे इसी बात से मतलब है। ऑल योर रेपुटेशन इंक्लूडिंग योर फैमिलीज रेपुटेशन डिपेंडेंट ऑन योर जॉब प्रोफाइल। तो अगर हमारी फैमिली को हमारी यही जॉब प्रोफाइल चाहिए तो हम दे देते हैं, क्या दिक्कत है। वी आर नॉट, इंडिया में ऐसा है क्या कि कोई ज्यादा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सरकारी जॉब केवल इसलिए ज्वाइन की कि उन्हें घर के पास रहना है, जबकि वो आईटी सेक्टर में इतना अच्छा पैकेज पा रहे थे, रियली की कांट इमेजिन। जो डेवलपमेंट कोर डेवलपमेंट टीम में है उसका पैकेज बहुत हाई रहता है, जो कनाडा में काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है, लेकिन जस्ट नहीं, घर के पास ठीक है, बहुत हो गया, पैसा क्या करेंगे। लेकिन ये दिस कल्चर इज ओनली इज इन इंडिया, क्योंकि हमने सर कैपिटलिज्म को कभी प्रमोट ही नहीं किया इंडिया ने। और अभी प्रमोट कर रहे हैं कैपिटलिज्म को, कोई कोई सपोर्ट कर रहा है क्या? जो नौकरी नहीं पाया है और जो नौकरी निकाल नहीं सकता वो भी ये कह रहा है प्राइवेट नौकरी खराब है। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, यहाँ पर वो चलेगा ही नहीं। तो अपने को प्रिपरेशन करना है, जस्ट अभी तो सर सब बैंक टेंशन ऑफ खत्म है। हाँ, सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस बार ऑफलाइन है क्या फॉर्म? तो उसमें ऑफलाइन दिया है क्या? अच्छा हाँ, प्रोफाइल, उसमें शायद प्रोफाइल वो करेंगे ना, प्रोफाइल वो चेक करेंगे, प्रोफाइल चेक करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल तो अभी कोई दिख नहीं रहा है अप्लाई करने वाला। मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन, तो पूरा मैंने भी नहीं देखा, बस ये देखा कि कितनी वैकेंसी किस स्केल में है।
क्योंकि उस नोटिफिकेशन के पीछे एक फॉर्म भी लगा हुआ है। नीचे नीचे में है सर। हाँ नीचे में एक है, तो उसे भर लेंगे ना। क्या अभी उसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं? अभी तो सर हम नहीं है, अभी 1 ईयर है हाँ, लेट उसमें। कोई दिक्कत नहीं, अपना तैयारी करते रहना है। जितना लेट एलिजिबल होंगे उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक। अजय, अजय, अजय एंड साहिल, यस सर। आप 2 लोग कंटिन्यूअस टच में बने रहो। अभी अपना गोल सिलेक्शन का नहीं है, अपना गोल क्या है कि अगली बार में अपने को टॉप रैंक लेनी है। यस सर। अभी और बी वेरी सीरियस कि देखो, एक दिन आपको ये देखना पड़ेगा, आप 1 घंटे कम सो रहे हो यस सर, चलेगा, यस लेकिन 1 घंटे कम पढ़ रहे हो ये नहीं चलेगा। यस सर, तो अभी कंटिन्यू करेंगे अभी से। ओके, अभी से कंटिन्यू करना है, एवरीथिंग पढ़ जाना है। ठीक है। सर मैं सीबीओ के लिए एलिजिबल हूँ, तो अभी फिर क्या पढ़ता रहूँ? नहीं, आप सीबीओ के लिए एलिजिबल हो, आपको जनरल बैंकिंग पूरी पढ़नी है, जनरल बैंकिंग पूरी पढ़नी है। यस जनरल बैंकिंग के जितने पीडीएफ हैं वो रिवाइज कर लो, और एसबीआई जो के जो लास्ट ईयर आपने सर्कुलर दिए वो सब सर? वो सब रिवाइज कर लो। फिर से मैं अभी शेयर करना चालू करूंगा अक्टूबर से, तो देन आई विल हम्म। इंक्लूड एवरीथिंग। ओके, ओके अपन सर। लोग पढ़ेंगे। इस बार तो वैसे भी मैं सोच रहा हूँ और कम बच्चों को इनरोल करूँ, क्योंकि अभी मुझे क्या है ना, मुझे अभी डोमेस्टिक में बैठा रखा है। ठीक है, तो यस पहले सर। मेरे पास थोड़ा टाइम था, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तो रात में 10:30 के राउंड ही घर पे आ पा रहा हूँ, और समटाइम्स हॉलीडेज दे आर किलिंग। तो ठीक है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ा, टीचिंग तो मेरा पैशन है, मैं पढ़ाता ही रहा हूँ। बट हमें गाइड करते रहिए सर, बहुत जरूरी है हमारे नहीं नहीं, लिए। वो तो करना ही है, वो तो ठीक है। बट क्या है कि इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चीजें जो हो पाएंगी ना, जैसे वेबसाइट के थ्रू, तो वो चीजें अवेलेबल रहेंगी तो सबको इजी हो जाएगा। इंडिविजुअल गाइडेंस तो देना ही है, तो अपना करेंगे। ऐसा नहीं यस है सर। अभी, जो पहले से जुड़ा हुआ है, अगर मैं उसको बीच रास्ते में मैं कभी नहीं छोड़ता। तो यू कैन गेट विटनेस ऑफ आदिल। आदिल के वजह से मुझे दूसरा बैच ही स्टार्ट करना पड़ा। यस सर, यस। 2022 से सर मैं हूँ टच में। इनका भी सुना है मैंने नाम, आप बताते रहते थे, आदिल भाई का भी। हाँ जब हाँ नया नया चैनल आया था ना सर, 2-4 वीडियो थी हाँ हाँ। 2022 में, उसके बाद में 23 में जनवरी में यस शुरू हुआ था यस अपना यस। थोड़ा अभी ग्रो क्या करना। हुआ हाँ 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 हाँ। अब अभी क्या है ना, देखो, अपने पास मैं फुल फ्लेज पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सिस्टमेटिक आदमी है, मेरे ऊपर मेरा ऑर्गेनाइजेशन भरोसा कर रहा है। अगर मुझे अपना ये बंद भी करना पड़े पढ़ाना, तो मैं बंद कर दूंगा, बट आई वोंट बिट्रे माई बैंक। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। हाँ, जो मेरा टाइम है उसमें मैं अपने टाइम को, अपने हेल्थ को डाउन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अनडाउटफुली यू विल फाइंड कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अपने मुंह से बोलना ठीक नहीं है, बट यू विल फाइंड अनमैच्ड थिंग्स एट। सर मैं बोलता हूँ ना सर, मैं बोलता हूँ। मुझे याद है, मैं मतलब जब मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया था ना, तो मेरा ऑलमोस्ट 4 साल होने लगा। ठीक है, 4 साल हम्म होने वाला है। तो हम्म उससे पहले मैं प्रिपरेशन करता था। लेकिन जब हम्म मैं ज्वाइन किया, मुंबई में पोस्टेड हुआ, तो हम्म। उसके बाद सर आपको पता है मेरा टाइमिंग, आपको पता है मेरा टाइमिंग कि हाँ मैं हाँ हाँ जाता हाँ कितना हाँ बजे था, हाँ। आता कितना। यस तो यस। मुझे एक्स्ट्रा कुछ छुट्टी के टाइम तो मेरा नींद पूरा करने में चला जाता था। तो मेरे को इतना याद है कि आपने बस एक ही चीज बोला था कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हमेशा बता रहा हूँ। तो सर सेकंड सर इनका, सेकंड थिंग ये। आदिल भाई का कोई हमें जैसे भाई कांटेक्ट करना हो तो बता देना, ताकि इनका एक्सपीरियंस यूज अरे कर ले। ग्रुप में है ना नंबर, आप लोग का ग्रुप में है ना, आप लोग ग्रुप में इंटरेक्ट कर लो ना, सेव कर लो नंबर अपना। सोमजीत से भी रहो, ग्रुप में देखो नहीं देख क्या सकते है सर? ना। हाँ ठीक है, अरे नंबर उनका ले सकते हो ना अपने ग्रुप में से, लेके सेव कर लो पर्सनल कांटेक्ट। ठीक है। नहीं दिखा था सर, ऐसा मैंने देखा था एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है।
नहीं वो वो देखो ऐसी अपने अभी भी कह रहा हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है ये चीज आपको जानना पड़ेगा। इंटरव्यू के टाइम क्या तैयार नहीं करना है ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू कोई मजाक नहीं है आपका। समझ लो वो ऐसा पॉइंट है ना, अगर आप उस सीढ़ी से गिरे तो सीधे इतनी खतरनाक चोट लगे। जमीन पे गिरोगे मतलब रिटर्न में गिरोगे तो टेंशन नहीं है, सीढ़ी से गिरोगे ना, अगर लास्ट सीढ़ी से ऊपर एकदम पहुंच चुके हो, देन इट इज वेरी पेनफुल टू डाइजेस्ट। क्योंकि जब चीजें को आपकी जरूरत है ना, तब आपको वो ऐसा करना पड़ेगा। और सीबीओ एग्जाम हुआ, अच्छा इंग्लिश और ये सब सीबीओ एनजीबीओ इन सब में एग्जाम में इतने इजी आती हैं, अब उसके लिए भी अगर आपको बताना पड़े बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, तो वो अच्छा नहीं है। आप लगे रहो टिल सिलेक्शन। मैं पहले भी कहता हूँ, जब तक आपके हाथ में जॉब ऑफर नहीं आ जाता, फाइनल लिस्ट आपकी नहीं आ जाती, आदिल को भी मैंने सबको यही बोलता हूँ, तब तक आपको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना। जैसे अगले दिन एग्जाम है, अगले हफ्ते एग्जाम ओके है, सर। बस आपको लगे रहना है। अच्छा यही नहीं है, इसके साथ जो आपका नॉलेज गेन होगा ना, आरबीआई सर्कुलर, आप जब बैंक में जाओगे ना, प्रमोशन एग्जाम अभी दोगे ना, पूरा आरबीआई सर्कुलर आएगा, फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहले से पढ़े रहो तो आइडिया रहेगा क्या है यस क्या सर। नहीं है, ये क्या होता है कैसे होता है। तो जब आपके पास नॉलेज होता है तब आपको कोई ज्ञान देने वाले बहुत हैं, उनसे आप बच के रहोगे, कोई गलत नहीं करा सकता। ठीक है, तो इससे बच के रहना है अपने को। और सिलेक्शन और न होना एंड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका हमेशा सिलेक्शन ही हो जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फर्क पड़ना चाहिए, आपको टेंशन लेना चाहिए। और अगर आपको सिलेक्शन न होने पे टेंशन हो रही है, इसका मतलब है कि आप सीरियस थे, देयर इज सम सेटबैक, उससे आप बाहर आ जाओगे। और ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत वैकेंसी आनी है, अभी तो वैकेंसी की लाइन ही लगी रहनी है। ठीक है, इसके साथ ही, और इसके साथ आपको स्टॉप नहीं होना है, इंटरनल जेआईबी सीआईबी फर्स्ट करना है जिसने नहीं किया है। दूसरा स्केल 1 2 3 एसबीआई में गए हो दैट इज ओके, बट अगर स्केल 2 की किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में आती है, यू जस्ट स्विच। स्केल 3 के कहीं और आती है, यू जस्ट स्विच। जितने जल्दी आप स्केल में ऊपर जाओगे दैट इज बेटर फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास पेंशन नहीं है, अभी अपना जो बेसिक रहेगा उसी का जाएगा 14% आपके एनपीएस में, वही आपको मिलेगा रिटायरमेंट पे। तो स्केल ज्यादा रहेगी तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, प्लस स्केल ज्यादा में जाने का मतलब है कि आपको नॉलेज था, आपने उसको क्वालिफाई किया, बीट किया, आप एलिजिबल हो, आप जा रहे हो। तो ये ग्रोथ को स्टॉप नहीं करना है, इट विल कीप यू मोटिवेटेड। और जो भी हैं स्टे इन टच, किसी भी तरह के लिए कभी कुछ भी कंफ्यूजन आ रही है कि ये चीज बोल रहा है, ये वाउचर है, ये साइन कराने को बोल रहा है, या कहीं कोई दिक्कत है, इवन इंटरव्यू के टाइम तो समटाइम्स नॉट ओनली आदिल, ए नंबर ऑफ पीपल कॉल्ड मी, अरे सर यूट्यूब पे ये बता रहा है ये नहीं होगा तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्या। अरे इंटरव्यू के एक दिन पहले अगर यूट्यूब पे ये देख के बंदा टेंशन में हो जाएगा, उसने जितनी प्रिपरेशन करी है सब दिमाग से आउट हो जाएगा। मैंने बोला भी, हमने कहा ये सब कुछ मत करो, आदिल को बोला था स्पेशली कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ताकि ज्यादा लोग देखें, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई देखता है नहीं देखता है, मैं तो ठीक है, तो उसको छोड़ दो, सब कुछ सही जाएगा। आप जाओ, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वो एसबीआई वाले। एसबीआई नहीं, कहीं भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो, दे आर कोऑपरेटिव। वो हटाने के लिए नहीं है कि ये नहीं है जाओ, हाँ सर, वो जयपुर जस्टिफिकेशन। में देखा था, बहुत एडजस्ट कर रहे थे, वो सब चीजों में एडजस्टमेंट कर रहे थे। हाँ ऐसा वो कुछ। ऐसा कभी नहीं, कभी होता नहीं है वो। अब देखो क्या है, वो थंबनेल डाल देगा, इस तरह से रिजेक्ट हो जाओगे। अभी आप बैठे हो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, यूट्यूब खोला देखा, अभी आधा घंटा उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे और समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। अच्छा जो बंदा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सही में एक्चुअली उसने तो कोई एग्जाम क्लियर भी नहीं किया होगा और मुझे तो लग रहा है शायद ही बैंकिंग का नॉलेज। लेकिन क्या है ना कि जब हम एग्जाम, हो सकता है मैं भी एग्जाम में अगर दे रहा होता तो मैं भी देखता, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है, तो मैं पहले भी कहता हूँ, आप मेरी बात मत मानो,
लेकिन मेरी जगह दूसरे की बात तब मानो जब वो मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट आपको दिखाई पड़ रहा हो। सर जिस दिन रिजल्ट आया कुछ नहीं दिखता ना, तो मैं रिजर्व लिस्ट की वो देख रहा था, वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि रिजर्व लिस्ट आएगी क्या इसकी। नहीं कंडीशन ऐसी हो जाती है सर, वो भाई सही है आदिल। हो जाता है। हाँ देखो अभी क्या है ना, अपने आप को मैं बताता हूँ। 11 में मैं पढ़ा रहा था, तब वहां पर मैंने खोला था कोचिंग, मैंने इलाहाबाद में। हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ करके हम लोगों ने कोचिंग खोली, यूपीएससी, सीसेट और इन सब के लिए। अब वहां पर अगर इलाहाबाद तरफ हो गए तो आपको पता होगा, वहां पर स्टूडेंट यूनियन का बहुत डेंजरस माहौल रहता है। मतलब वो आपको पढ़ाने ही नहीं देंगे, उनको पैसे दो, ये करो, उनके नाम के वो पोस्टर छिपवाओ जब स्टूडेंट का इलेक्शन आए यूनियन का, ये वो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ उस टाइम, बहुत सारे लोग क्या है तो हायर स्टडीज चले गए। फिर बाय दैट टाइम आई हैव आल्सो डिसाइडेड कि मैं भी स्विच कर लेता हूँ बैंकिंग में। मैं बैंकिंग में स्विच हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस टाइम किसी को ये लग नहीं रहा था कि ठीक है यार बैंकिंग में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पता था कि कुछ नहीं है। एक बार पेपर देखा तो मुझे आइडिया लग गया इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो जब पेपर दिया तो उसमें पजल भी आ गई, पजल में फर्स्ट टाइम देख रहा था, और एक पजल नहीं आए, दो दो पजल आ गई, पहला एक क्वेश्चन दूसरा एक क्वेश्चन। अरे तो फिर मैं भी परेशान हो गया, हमने कहा यार ये क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। चलो अच्छा इसको, फिर मैंने कहा कि अगर इसमें मैं बेवकूफ़ी करूंगा तो अभी मेरा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। मैंने बाकी चीजें पकड़ी। ठीक है, तब उसमें वो ऐसी भी आती थी वो शेप वाली, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम नहीं आ रहा, रीजनिंग जिसमें बहुत सारे सर्किल्स और ये सब एक डायरेक्शन में घूमते रहते हैं या कुछ भी। तो जब आपको पता है ना कि आप कर लोगे, तब आप दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, कुछ मत सोचो, आपको पता है कहीं कमी रह गई थी, इंटरव्यू नहीं सही से गया, ठीक है इस बार करेंगे। और ऐसा नहीं कि द एंड है, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके हिसाब से चलना है। ठीक, तो और कुछ पूछना है? और सबसे बड़ी बात आपको सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ और जो आगे ग्रो करना चाहते हो, स्टॉप यूट्यूब शॉर्ट्स स्पेशली। और मैंने पहले भी कहा था, और जिससे भी इंटरव्यू टाइम कहा, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो, आप काम कर रहे हो ना, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप बैंक में काम कर रहे हो, उसके बाद 1-1.5 घंटे आप यूट्यूब पे और इधर पे अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो तो आपको आंख को भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और पूरा माइंड आपका इतना हैवी हो जाएगा ना कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, पहली चीज यूट्यूब के स्पेशली शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही मत देखो, कोई नॉलेज वाली चीज है तो। देखो प्रतीक शायद अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रतीक इज देयर? अच्छा, प्रतीक का सिलेक्शन भी हो गया, अभी उसको बेबी बॉय भी आ गया, वो कह रहा सर वन मोर गुड न्यूज, आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, वो इसीलिए नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कह रहा मैं बिजी हूँ सर, ओके कोई। ठीक है, अंजलि, अंजलि इज देयर? आपका जीआईबी सीआईबी हो गया है? अंजलि इज नॉट देयर। देखो जिसका जीआईबी सीआईबी हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आपको करना है, करना ही है। अभी पहले कोई एग्जाम नहीं देना है, सबसे पहले जीआईबी सीआईबी फिनिश करना है। सर सर एक क्वेरी था। हम्म। अभी यहाँ से मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, मतलब अभी अभी ऑफर लेटर आपकी हम। जर्नी, अभी आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आपको एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा, ऑफर लेटर के साथ ही आपको एक मेल रिप्लाई भेजना है उसको कि ग्रांटिंग ऑफ एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग। ठीक है, लिख देना डियर सर और मैडम वी रिफर टू दिस ऑफर लेटर। ठीक है,
बाकी वर्डिंग्स लिख देना कि यस आई एम वेरी मच प्लीज्ड विद दिस योर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, but as I am presently working and there is provision to serve the notice for a specified period, kindly grant me extension of 3 months. If I am relieved earlier, I will be joining earlier. Okay? ये लिख करके वहाँ आप उस डेट पर मेंशन रिप्लाई करना कर देना। पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं, डेट नहीं, डेट कुछ नहीं मेंशन करना, 3 मंथ्स लिख देना बस। और अगर आप अपने यहाँ अभी भी रिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप मान लो आपने रिजाइन किया और आपको कल रिलीव कर दिया, अभी आपका मन है कि अभी कुछ दिन मैं घर पे रह लेता हूँ, बाद में छुट्टी तो मिलना नहीं है क्योंकि एक सीएल मिलेगी महीने में, तो 10-15 दिन घर पे भी टाइम काट सकते हो, दोस्तों के साथ चाची ताऊ फूफा सबके यहाँ घूम सकते हो ना, क्या दिक्कत है? अभी एंजॉय कर लो क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत टफ है। अभी अभी आप ज्वाइन करना, देन यू विल टेक्स्ट मी। मुझे याद है अभी भी मैं तपस और इन सब का मैसेज आता है, सर बहुत वर्कलोड है, क्या करूं? ठीक है, तो हमने कहा व्हेन आई विल टेल यू माय वर्कलोड देन यू विल फील दैट यू आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ओके सर। तो हाँ, वो इशू नहीं है, काम करते रहो। देखो अपना काम है, देखो आपकी, चलो वर्कलोड में मान लो आप रिजाइन कर देते हो, ठीक है, या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपकी जगह जो आएगा उसको वो काम करना है। someone will do that work, either you do or someone else will do. Resignation is not the solution. यस सर, ठीक, यस तो सर। आप उसको करते रहो। आगे बढ़ने के एक तरीका है, जब आप धीरे धीरे स्केल 2 के बाद आपको आराम मिलेगा, 3 से थोड़ा सा स्पेस मिलेगा क्योंकि एक स्पेसिफाइड वर्क मिलेगा। फिर अभी मल्टीविटामिन जैसा नहीं रहेगा कि रिकवरी भी देख लो, खाता भी खोल दो, डिपॉजिट भी ले आओ, कार्ड भी कैनवास कर लो, एक इंश्योरेंस भी बेच दो। सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा मेरे से इंटरव्यू में। मैं अभी आरआरबी में हूँ और ब्रांच हेड हूँ, तो मेरे को बोले कि क्या देखते हो? मैंने कहा सर मैं रिकवरी, डिपॉजिट और एडवांसेस। तो फिर हम ब्रांच में क्यों बिठाते हैं पूरों को? मैंने कहा सर 2 ही है स्टाफ, एक कैशियर है और एक मैं हूँ। फिर तो ये कैशियर भी करता होगा, आप इतना इतना करते हो तो फिर कैशियर कुछ नहीं करता, आपको ये लगता है? तो वो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, वो अकाउंट ओपन करता है और पूरे दिन केस में बैठता है। तो एक कंडीशन दी उन्होंने कि आपकी कैशियर की कंप्लेन आ रही है, आप ब्रांच हेड हो, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं देखूंगा कि एक कस्टमर से आ रही है या फिर अलग अलग कस्टमर से कंप्लेन आ रही है। कि ठीक है, आपने वो देखा, उसके बाद में आपने स्टाफ से बात की, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, फिर क्या करोगे? मैंने कहा कि सर मैं उसको रिटर्न मेमो या मतलब रिटर्न नोटिस दे सकता हूँ। अरे नहीं ठीक है, नहीं 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 नहीं, बस सर गया मैं वही से। ये नहीं कहना, मैं वही कह रहा हूँ, कितनी बार बताया, नेवर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन इंटरव्यू। पहले ही वर्ड मैंने बोला था, आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना है, sir I believe that there will be a solution because if there is an issue with customer there should be some reason behind it. If we are not able to resolve that reason, we should not be fit for that position. फिर I सर मैं believe और that. बोला उसमें, मैंने कहा कि सर फिर कि आजकल नोटिस को कौन समझता है यार, तू समझता है क्या तेरे को हम नोटिस दे दे? मैंने कहा, स्माइल किया नॉर्मल। तो उसके बाद वो बोले कि आगे क्या करेगा? मैंने कहा सर मैं एचआर से बात, एचआर ब्रांच हेड तू है भाई, एचआर क्या करेगा? मैंने कहा सर अभी मेरे 8 महीने हुए ब्रांच हेड बने हुए, मेरे ऐसी कंडीशन आई नहीं, सॉरी वही सर। है ना, जब जब आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दोगे तो क्रॉस क्वेश्चन बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दोगे तो क्रॉस क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हाँ I believe that I will be able to resolve that reason. I would identify the reason. If reason is identified, everything will be simplified. ठीक है, तो ठीक है। अभी आप बोलोगे मैं तो हाँ सब ठीक है, मैं प्रोसीजर बता उसको दी, कस्ट क्योंकि मैं नया नया नहीं, ब्रांच हेड हाँ बना था, ठीक है, एचआर ने मेरे को समझाया, अरे मुझे, वो मैं सब बोल हाँ दिया वहां पे। देखो, बैंक में जो होता है ना, अभी क्या है, सबको लेटर ही मिलेगा, ब्रांच हेड लेटर दे देगा, मेमो दे देगा, या आरओ को बोलोगे तो आरओ मेमो दे देगा, बट हम इंटरव्यू में ये हाँ नहीं बोल सकते। हाँ। सर अजय ने हम मॉक नहीं लिया था क्या इसने? अरे नहीं सर नहीं नहीं मैं उस दिन नहीं, बाहर वो गया हुआ था, बहुत हॉस्पिटल था। उस टाइम बहुत इसलिए स्थिति उनकी खराब, इसलिए ये मैं गलती 2 हुआ, बार डायरेक्ट थोड़ा वाला। सा, हाँ हाँ, वो कभी भी मैंने गलती, बोला मैं ना सर को वो, मैसेज करा था कि सर मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आप मेरा ले लेना, मॉक ले लेना, लेकिन 4-5 दिन में वो सब। अब नहीं नहीं, इशू क्या हुआ। मेरा भी आंसर ऐसा ही था, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा था, फिर मेरे को सर ने बताया कि हाँ घुमा फिरा के देना है जवाब।
और आपको एक स्ट्रेट मेरे से फॉरवर्ड पूछा नहीं सर होना है। कि अरे मैक्सिमम आप तो कितने कह का की सकते हो है। ना, मैं कैशियर को जाके डांट दूंगा, ऐसा मत करो। ब्रांच मैनेजर डांटता है ना, बोल दो हाँ डांट दूंगा कस्टमर को, हाँ बस कस्टमर से सर, बात एक फिर करूंगा मेरे उसके से सामने पूछा उसको कि डांट ब्रांच दूंगा। में फाइल कितने की पड़ी है मैक्सिमम, हाँ, हाँ, आपको पता होगा। मैंने कहा कि आप ही देखते हो तो हाँ, आपको सब पता होगा। मैंने कहा सर नॉर्मल हाँ, हाँ, वैसे मैं हाउसिंग करता हूँ, लेकिन अभी हाँ, कि मैक्सिमम अमाउंट की बताओ। तो उस दिन मेरे हाँ, आई थी 10 CR की अभी हाथ में, तो वो मैंने बोल दिया कि क्या करना है उसमें। हाँ, मैंने कहा एमएसएमई। वो बोले एमएसएमई, फिर वापिस सर कि सीसी बताओ, हाँ, सीसी की लिमिट कैसे हाँ, डिसाइड करते हो, मेथड क्या है, कौन कौन सी हाँ, कमेटी, टंडन कमेटी और वो दोनों। तो मैंने दोनों के हाँ। नाम बता दिए, लेकिन कंफ्यूज हो गया कि कौन सा मेथड किसका है वहां पे प्रेशर में। वही है, देखो क्या है ना, मैं जब आप इंटरव्यू में बिल्कुल सही सही जवाब देते चले जाओगे, आपके क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। सही एक सही का सिविल के मतलब क्या बारे है में, कि एक्स्ट्रा चीजें, हाँ ठीक है। सिविल के अभी बारे में अपन पूछा लोग हो क्या तो करेंगे कि, हाँ, वो सब बता दिया एक सिविल का एक मैंने बंदे पूरा। से तो ये पूछा, एक बंदे से तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया, वो मैंने इंटरव्यू में भी पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि आप किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हो और उसका नाम है डिफाल्टर की लिस्ट में, और उसका सिबिल आ रहा है 200, यस सर। ठीक है, कह रहा है हाँ, तो हमारे पास मान लो 350 आ रहा है, 400 आ रहा है, चलो जितना आपको लग रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो क्राइटेरिया है उससे बहुत कम है, आप उसको लोन दोगे कि नहीं? और उस बंदे ने सीधे बोला नहीं 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 देंगे, ठीक है। तो मैंने समझा नहीं ऐसा नहीं, उसको बताया कैसा आंसर देना। अच्छा, वो क्वेश्चन उससे नहीं पूछा गया, वो क्वेश्चन उस लड़के से पूछा गया जिसने इंटरव्यू को ज्वाइन ही नहीं किया था। वो बाद में मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहा, सर इसका जवाब मैंने बोल दिया कि नहीं करेंगे एज पर पॉलिसी। उसमें नहीं है क्या, कहीं ऐसा है क्या केसीसी के लिए? आपको केसीसी केसीसी में सिविल है ना, नहीं दे, क्राइटेरिया वो आपका अपने बैंक मतलब लगाया प्रैक्टिस है, में है, देखते हैं लेकिन। हाँ, उसका कोई हाँ मना नहीं कर सकते आप मना नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछ लिया कि आपका टारगेट है 60 करोड़, आप 100 करोड़ दोगे कि नहीं? उसने बोला नहीं सर, टारगेट जितना है उतना ही देंगे। अरे प्रियोरिटी सेक्टर का मिनिमम टारगेट होता है, मैक्सिमम अगर मिनिमम वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है ना। हाँ सर, एक क्वेश्चन और चल रहा था मेरे इंटरव्यू से पहले दिन कि किसी जमीन में 5 नाम है, उसकी नकल हम्म, में, जमीन की नकल में हम्म, 5 नाम है, हम्म, और हम्म। 5 क्या? तक बनवा लेते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 500 बैंक अलग अलग बैंक से ले रहे हैं, उसी जमीन पे 5 बार मतलब और फाइनेंसिंग होगी, तो उसको कैसे आप जज करोगे, आपको कैसे पता लगेगा? तो अब की बार वो सब भी थोड़ा हाँ हाँ, नहीं करना नहीं, सर, ये तो ठीक क्वेश्चन है, बता थोड़ा। लेकिन वो उनको बताना चाहिए कि जब हम जमीन पे लोन लेते हैं ना, तो वहां पर जो तहसील होती है ना, तालुका जिसको बोलते हैं, उसके यहाँ हमारे के रजिस्टर होती यस है, सर। वो कितने उस पे आता है ना, ठीक है। और दूसरी वो चीज बोले एक लोकल लाख में साठ हजार से कम है सर। नहीं तो मोर्टगेज नहीं हो रही भाई साहब, लेकिन उस पे जो रेंट है, वो जो जो लोन लिया है उस पे होता है ना डिटेल उसके पास। अरे आप वो डिटेल लेते हो ना कि कितना कौन कौन सी क्रॉप लगेगा कौन, और वहां से सर्टिफाई करा के लेते हो ना। हाँ, तलाटी से तो अपने लेते हैं, पत्थर बोलते हैं हाँ, गुजराती में वहां पे, अच्छा, गुजरात में। हाँ, तो वो चीज लेते हो, ऐसी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कर सकते हो, अगर आपको यही रोकना ही है, एक पूरी डिटेल लोकल बैंक्स में दे सकते हो जितने सर्विस एरिया में आ रही है, उसके अलावा और कोई करेगा नहीं, ठीक है। अपने अपना तो मजबूत रखना है ना, वो कोई इशू नहीं है, वो तो सिंपल चीज है, ठीक है, ऐसा सब चलता है। लेकिन क्या है कि अभी अपने आप को सीरियस होकर के आगे का देखना है। तो शुड वी कंक्लूड दैट सेशन? ठीक है, बंद करते हैं। अच्छा लगा आप लोग से इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। तो आगे का अपना जर्नी जारू रखिए, और कंग्रेचुलेशंस अगेन। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस जर्नी ऑनवर्ड्स। अभी एंजॉय करने का टाइम है, आप लोग एंजॉय करिए।